चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे बीजेपी के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी बोले क्या धर्म की राजनीति सही है? कोई एक नेता बता दे जिसने देश में नफरत नहीं फैल रही हो। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर बोला हमला, कहा ओबीसी दलित पिछड़ों की नहीं ये सरकार, अभी कोई पढ़ाई के लिए लोन मांगने जाए तो उसको चप्पल मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निकाली जमकर भड़ास। कैसे दोस्तों किसान सरकार के बीच में बातचीत अभी भी नहीं बनी है। किसानों ने कहा पहले हम अपनी कम्युनिटी से बात करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। बताएंगे आखिर आखिरी दौर की बैठक में क्या हुआ है और क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर दिया है सीधा अखिलेश ने। अखिलेश बोले इस बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे पीडी और इंडिया गठबंधन मिलकर। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले फिलहाल बीजेपी के ऊपर फट पड़े किसान नेता राकेश टिकैत बोले जब तक सरकार किसानों की मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक किसान यहाँ से उठने वाला नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कई बार वादे कर चुकी है लेकिन वो उस वादों पर खरी नहीं उतरती। किसानों ने यह भी बताया कि सरकार के वादे सिर्फ जुमलेबाजी होती है, इसलिए हम पहले बात करेंगे अपनी कम्युनिटी से फिर फैसला लेंगे। दरअसल आपको बता दें कहने किसानों को फिर से झांसा दिया जा रहा है कुछ मुद्दों पर। सीधी बात यह दोस्तों कि किसानों को मेरे हिसाब से सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों सरकार किसानों की बात नहीं सुनती। मैं आपको लिख के दे दूं, ये सरकार जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसके लिए चिंता में है। इस सरकार को पता है कि लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें हमें किसान आंदोलन को खड़ा नहीं होने देना है क्योंकि किसान आंदोलन जितने भी आंदोलन होते हैं उसका असर दोस्तों पड़ता ही पड़ता है चुनाव पर। यही कारण है जो ये सरकार बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाने की कोशिश है और ये साफ है कि इस बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दमदार परफॉर्मेंस कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, कहा इस देश में कोई ऐसा नहीं जिन लोगों ने देश को धर्म के नाम पर चलाया हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई भी सरकार इतनी आई लेकिन किसी ने धर्म की राजनीति नहीं की। ओवैसी ने कहा कि मैं भी मोदी सरकार को हटाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सरकार सत्ता से चली जाए क्योंकि ये सरकार दलित पिछड़ों और मुसलमानों के लिए बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम की राजनीति की जा रही है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ हिंदुत्व को खुश करने के लिए हिंदू भाइयों को मस्जिदों को गिरा दिया जाता है। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल ऐसी राजनीति हमारे देश के लिए ख़तरनाक है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लेकिन इन लोग को सिर्फ वही लोग हरा सकते हैं जो ईमानदार हों, तो ऐसे लोगों को वोट दें जो ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर फट पड़े अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फिलहाल हम हराएंगे बीजेपी को, इस बार पूरी 80 सीटें जीतकर विधानसभा में कर देंगे बाहर। दरअसल आपको बता दें चले अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार पूरी 80 सीटें जीतकर पीडी और इंडिया गठबंधन आएगा। आपको बता दें चले राहुल गांधी की जोरदार यात्रा भी चल रही है अखिलेश के गढ़ में उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी बहुत जल्दी साथ में नजर आने वाले। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अखिलेश यादव को न्योता मिला था जिसके बाद ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश की कहानी दोस्तों एकदम क्लीन है। उत्तर प्रदेश में लोग खासकर एक मत होकर सपोर्ट करने वाले। लेकिन आपको एक चीज़ हम बता दें, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है दोस्तों काफ़ी अलग है। ऐसे में पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हुआ करती थी, अब देखना होगा फिर से वो खोई ज़मीन पाएगी या नहीं क्योंकि अखिलेश का साथ है। आपको बता दें चले दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर साधा जमकर निशाना, संविधान पर दोस्तों मोदी सरकार को जमकर घेर लिया। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि मैंने तमाम लोगों के साथ काम किया है, राजीव गांधी से लेकर तो मनमोहन सिंह साहब के साथ। मैंने देश में आज तक ऐसा प्रधानमंत्री कहीं नहीं देखा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमारे देश का सेकुलरिज्म या लोकतंत्र ख़तरनाक है तो वह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान ने इस विशाल देश के लोगों को संस्कृत, भाषा, धर्म और सांप्रदायिकता के फ़र्क के बावजूद जोड़ने का काम किया है। ये लोग आपस में बांधता है सबको लोगों को। जब देश को ज़रूरत पड़ी है तो संविधान में संशोधन भी हुए हैं, लेकिन आजकल जो हो रहा है उसे देखकर मुझे डर लगता है। अगर कोई ये कहे कि धर्मनिरपेक्ष खराब है
की धर्मनिरपेक्ष में खास कर दोस्तों ख़राब है। बराबरी करना और जो है अकल्पनीय है, लोकतंत्र खतरनाक है और संघीय ढांचा जो है कोई आपदा है तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है कि संविधान को बदलने की ज़रूरत है तो यह देश के लिए ख़तरनाक है, मुझे इससे डर लगता है। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह बार बार कहते हैं कि देश का जो संविधान है उसमें कई चीज़ें छोड़ दी गई हैं इतिहास में, उनको लिखना ज़रूरी है। ऐसा लगता है जैसे दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह इतिहासकार हैं। आप समझिए इन लोगों का सच में बस ना चले, वरना इतिहास में घुसकर भी ये लोग कई चीज़ें अपने मन से लिख दें। जैसे कि सावरकर को दोस्तों वीर सावरकर कहते हैं ये लोग, उसको महान बना दें। और भी जो चीज़ें, जो गोडसे था जो गांधी का हत्यारा था, उसको ये महान बता दें। अगर गृह मंत्री अमित शाह और मोदी का बस चले तो ये दोनों संविधान को बदलने की बात बार बार गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बार बार इतिहास में कई चीज़ें लिखना चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी बोले देश के दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए सरकार कुछ नहीं करती। अगर आज भी ये लोग बैंक में लोन लेने चले जाएं पढ़ाई के लिए तो इनको जूते मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार ने सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का मजाक उड़ाया है। राहुल यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी और अंबानी का करोड़ों रुपए का कर्जा मोदी सरकार एक झटके में माफ़ कर देती है, लेकिन दलित, पिछड़ों और किसानों के लिए सरकार सोचती है और उनको माफ़ भी नहीं करती उनका कर्जा भी। दोस्तों अभी आपको याद होगा कुछ साल पहले की बात है, अडानी और अंबानी के करोड़ों रुपए माफ़ कर दिए गए। जब बात किसान कर्जे की आई तो मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। जाहिर सी बात है अडानी और अंबानी के बल पर ही सरकार यहाँ तक पहुँची है दोस्तों, तो उनका काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा यही बात नहीं है, सरकार के ऊपर हमेशा ये उंगली उठती रही है कि किसान और दलित, पिछड़ों से ये सरकार भागती है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खोल दिया जो है यहाँ पर दोस्तों मोर्चा दिग्विजय ने। दिग्विजय सिंह बोले कौन सा ऐसा पद है जो कमलनाथ को कांग्रेस ने नहीं दिया। कमलनाथ हमेशा से कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस ने उन्हें दोस्तों हर पद दिया। और अगर अब भी कमलनाथ दोस्तों खास कर मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे, लेकिन ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि अगर कमलनाथ दोस्तों बाई चांस चले जाते हैं तो ये कमलनाथ के ही लिए ख़तरनाक है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों ऐसे लोगों को तो जनता भी बर्दाश्त नहीं करती जिनको तमाम पद मिले उसके बाद भी वो नाशुक्रापन करे। जैसे दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को हर एक पद दिया, उनको मंत्री बनाया, तमाम चीज़ें मिली, लेकिन उसके बाद आखिर में क्या करा गुलाम नबी आज़ाद ने? कांग्रेस को गच्चा देकर निकल गए और अब बीजेपी के समर्थक बने बैठे, बीजेपी की तारीफ़ें करते हैं और ये भी कहते रहते हैं कि 370 हटा के सरकार ने अच्छा नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार की भक्ति में कोई कमी नहीं। तो गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग दोस्तों आप समझिए अपनी कम्युनिटी के तो दुश्मन होते ही होते हैं, लेकिन दोस्तों वो लोग देश के भी दुश्मन होते हैं। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद क्या कर रहे हैं ये दुनिया को दिख रहा है। अपनी अलग पार्टी बनाकर तो वो बैठ गए, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी की तारीफ़ों के पुल बांधने के लिए वो अलग से लगाएं और कांग्रेस की बुराइयां करते हैं। इससे साफ दिखाई देता है कि पूरी ज़िंदगी तो कांग्रेस के छाया तले गुजार दी जब कांग्रेस सत्ता में थी। अब जब कांग्रेस पे थोड़ा सा बुरा वक्त आया दोस्तों तो गुलाम नबी आज़ाद के सुर बदल गए। आज जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है उसके बावजूद भी गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी को अच्छा बताते हैं। तो आप समझिए गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोगों की फिर इस देश में ज़रूरत ही क्या है। क्योंकि जो लोग एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिसने देश में हुड़दंग मचा कर रखा है दोस्तों, जो मस्जिद मंदिर के नाम पर दंगे फैलवाती है, जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है, मुसलमानों को एक तरफा कर देती है, तो इससे क्या वो लगाया जा सकता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को किसान मुद्दे पर लपेटा। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि किसानों को वो गलत नहीं